अध्ययन विधियाँ। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी आती है अंतर्दर्शन विधि, जिसको विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने जो है ईजाद किया था। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। मतलब अपने आप को खुद का निरीक्षण करना, अंतःकरण का निरीक्षण करना, विश्लेषण करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरी भावनाएं किस ओर हैं, कल्पनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण करता है। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है और इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का इसके अंदर अध्ययन करता है। बहिर्दर्शन विधि, जिसके प्रवर्तक थे जेबी वॉटसन, और इसको अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में दूसरे लोगों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। और ये जेबी वॉटसन वही है जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं जीवन वृत्त विधि, और इसकी खोज की थी टाइडमैन ने। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में ये शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाने लगा है। और इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार की खोज करना है कि वो विशिष्ट व्यवहार जो है वो क्यों करता है, मतलब कारण उसका खोजना इसमें होता है कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसका कारण क्या है, उसी की खोज करना जीवन वृत्त विधि का मुख्य ध्येय होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि, और इसके प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड। और इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारी अगली जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि, जिसको वुडवर्थ ने खोज किया था। इस विधि का उपयोग एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं रेटिंग स्केल विधि। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन कर उसके संपर्क में आने वाले विभिन्न व्यक्तियों से उनके विचार लेकर किया जाता है। मतलब एक इंसान होता है, उसके अड़ोसी पड़ोसी या जो उसके टच में लोग रहते हैं, उन्हीं से उसके बारे में जाना जाता है कि वो लोग उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, और उसी से उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है और उसके गुण कैसे हैं। कुल मिला के ये है कि ये व्यक्ति के व्यवहारों का दूसरों का अध्ययन या दूसरे उसके बारे में जो सोचते हैं उसके बारे में इसके अंदर किया जाता है कि जो उसका निचार निकाला जाता है वो सब कुछ है। और समाज मिति विधि, जो कि जैकब एल मोरेनो या जेएल मोरेनो ने इसकी खोज की थी, ये एक नवीनतम विधि है। इसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रयोगात्मक विधि, जिसको विलियम वुंट ने इसकी खोज की थी। और इस विधि में चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बाल विकास एक नज़र में। तो यहाँ हम देखेंगे कि शैशवावस्था में बालक का जो है क्या रहता है, तो उसके बारे में जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। इसको सीखने का आदर्श काल माना गया है, भावी जीवन की आधारशिला माना है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। बच्चे शैशवावस्था में बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। शैशवावस्था में तीव्रता से शारीरिक विकास होता है, क्योंकि सर्वाधिक अगर शारीरिक विकास में कहीं तीव्रता मिलेगी तो वो शैशवावस्था में मिलती है। इसमें संवेग क्षणिक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संवेगों की क्षणिक अवस्था होती है। समुचित संवेगात्मक विकास की दृष्टि से ये स्वर्णिम काल होता है। अब हम आते हैं बाल्यावस्था में, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 6 से 12 वर्ष की जो अवधि है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। और ये स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, जीवन का अनोखा काल इसमें कहा गया है।
निर्माण काल भी इसको माना जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी यही होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था इसकी मुख्य विशेषता है, और प्रमुखता से जो इसकी विशेषता है वो है टोली या दल समूह के आयु। बच्चे अपने दल में अपनी टोली के साथ में जो है खेलना कूदना शुरू करते हैं। और नेक्स्ट है 7वां नंबर, मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। इसमें बालक अपने आप को बड़ों की तरह दिखाता है कि मैं मैच्योर हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं, खेल की आयु है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल इसको माना गया है। मूर्त चिंतन की अवस्था है। इसमें अमूर्त चिंतन नहीं होता है, लेकिन कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल इसको माना गया है, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था में लेते हैं। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता की अभिवृद्धि का काल है। इसमें बालक जो है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में सामाजिकता का विकास होता है। नए कौशलों और क्षमताओं के विकास में भी इसके अंदर वृद्धि आती है, और ये नए कौशलों को सीखने और अपनी क्षमताओं के विकास के बारे में विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल कहलाता है। हम आते हैं अब किशोरावस्था पे। इसकी अवस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे टीन एज भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन इसमें शुरू हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन की अवस्था है। दल भक्ति की अवस्था होती है इसके अंदर। किशोर अपने दल के प्रति बहुत अधिक जो है आकर्षित होता है, और हम कह सकते हैं कि ये दल भक्ति की अवस्था है। जीवन का सबसे कठिन काल इसको माना है अटपटी व उलझन की अवस्था, क्योंकि तीव्र वैचारिक समस्याएं इनके सामने उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अटपटी और उलझन की अवस्था होती है, समस्याओं की अवस्था होती है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था होती है। शैशवावस्था के बाद में अगर किसी हमारी अवस्था में अगर विकास होता है तो वो किशोरावस्था में माना जाता है। स्वर्ण काल जीवन का माना है बसंत ऋतु। हम कह सकते हैं सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। ज़्यादातर इस अवस्था में बने गए संबंध लंबे चलते हैं। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था भी इसको माना है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी इसे माना है। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था भी इसको माना जाता है। किशोर ये चाहता है कि मेरा आत्मसम्मान मिले, और मेरी जो सोच है उसको आत्म स्वीकृति की इसकी अवस्था भी मानी जाती है। तार्किक चिंतन की अवस्था है, और इसको स्टैनले हॉल ने संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। उथल पुथल की अवस्था संक्रमण काल की अवस्था है। संक्रांति काल इसे माना है। टीनेज सुनहरी अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी। तो ये थे हमारे शिक्षण विधियों के बारे में। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरिट मेकर ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें ताकि हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके।